अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। देख रहा है पाकिस्तान। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासर। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो डायलॉग के हवाले से जो मामला जारी हैं, आज इसके ऊपर बात करना प्रोग्राम में ज़रूरी है और कोशिश करेंगे इस हवाले से बात करें। अब तक की जो डेवलपमेंट सामने आई है वो बड़ी अहम है और ये जो डायलॉग का जो पहला मरहला था, इसके अंदर ये चीज़ बड़ी क्लियर थी कि पहला जो डायलॉग का सेशन होगा उसमें कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ सकेगी। क्लियरली ये बात आप समझ लें कि ये बड़ा क्लियर हो चुका था और क्योंकि जिन टर्म्स के ऊपर बात हो रही थी, यकीनन ये मुमकिन नहीं था कि पहले दौर के अंदर इन तमाम मामलात के ऊपर बात मुकम्मल हो जाए, यानी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान। तो बहरहाल ये जो डायलॉग का मामला और मरहला है, इसके ऊपर आज भी मैं आर्टिकल देख रहा था। एक बड़े मशहूर मुल्क के सहाफ़ी हैं, उन्होंने लिखा कि जी अहम ख़बर के हवाले से सहाफ़ियों के ऊपर बड़ा दबाव भी रहा कि क्या इसका नतीजा निकलेगा और ये ब्रेकिंग न्यूज़ वाली जो बात है कि सबसे पहले हमने बताई या नहीं बताई। बहरहाल मैं कंक्लूजन की तरफ तो नहीं जाता, मगर ये बड़ा क्लियर था और जो इन मामलात को समझता है उसको यकीनन इस बारे में इल्म था और है कि ये मामला किस तरह आगे बढ़ेगा। और अगला जो सेशन होगा ये भी बहुत क्लियर था कि इसका जो अगला सेशन है एक्सक्यूज़ मी, वो पाकिस्तान के अंदर ही होने जा रहा है। इसकी क्लियर इंडिकेशन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो है वो दे दी गई और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन जारी थी कि आया ये जो मामलात हैं ये किस तरह हल होंगे और अगला जो मरकज़ होगा वो क्या होगा, कहाँ पर इन मामलात को अगले मरहले में तय किया जाएगा। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं और पिछले हफ्ते से लेके अब तक आज तारीख़ तक जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये कि पाकिस्तान का जो रोल है इसमें, जो इससे पहले भी बहुत ज़्यादा क्रूशल रहा है और पाकिस्तान की बड़ी एक भरपूर कोशिश रही है पाकिस्तानी लीडरशिप की कि किसी तरह इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और ख़ास तौर पे जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से जो इसकी नाकाबंदी का मामला था, इसको किसी तरह रिजॉल्व किया जाए। तो उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कामयाबी मिल चुकी है। जो डायलॉग का मरहला है, अगर ये जारी रहता है तो यकीनी तौर पर ये मामला जो है वो बासानी हल कर लिए जाएंगे। बहरहाल अब देखना ये कि मामला को किस तरह हल किया जाएगा। फील्ड मार्शल साहब जो है वो ईरान के दौरे पर गए गुज़िश्ता रोज़ और वहाँ की लीडरशिप से जो है उन्होंने बात की, इराक़ची साहब से उनकी बात हुई और आने वाले वक्त के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या हिकमत अमली होगी, वो तमाम चीज़ें हैं यकीनन ज़ेर बहस आई भी होंगी। और ये कि डायलॉग में अब किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलना है, इसके हवाले से ख़ास तौर पे जो है वो गुफ्तगू हुई है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए गुज़िश्ता रोज़ और उसके बाद MBS से उनकी मुलाकात भी हुई और ये भी दौरा जो है ये बड़ा अहम है। तो ये जितने भी अहम फ़रीक़ हैं और अभी जो इत्तलात आ रही हैं उसके हवाले से भी ये बताता चलूँ आपको कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है वो आगे फ़र्दर टर्की के लिए जो है वो जा सकते हैं।